तो टाइटल के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? टाइटल के लिए ओनरशिप। ओनरशिप के लिए तुम्हारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होना चाहिए, तब प्रूव होगा कि तुम ओनर हो। और अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है तो तुम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिससे तुम वही ओनरशिप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, और अब तुम खुद बन जाओगे एक नॉन ओनर। समझा क्या? या फिर बोलो किसी नए पर्सन को वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये क्लियर है? हाँ, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जिसके पास में टाइटल नहीं है वो सेल भी नहीं कर सकता। जिसके पास टाइटल नहीं है वो सेल नहीं कर सकता। सेल मतलब OPC, ओनरशिप, सबसे पहले वही आता। तो ओनरशिप अपने को ट्रांसफर करनी पड़ेगी फ्रॉम वन नेम टू अनदर नेम। लेकिन अगर उस पर्सन के पास ही ओनरशिप नहीं है तो वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो भी पर्सन, मान लो ए हमारे केस में अगर सेलर है और इसको टाइटल ट्रांसफर करना है किसको? बी को। तो इन दैट केस ए के खुद के पास में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? शोइंग टाइटल होना चाहिए। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करेगा टाइटल ट्रांसफर के लिए? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो बी के लिए क्या है? यही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो ए ने यूज किया है टू ट्रांसफर टाइटल टू बी इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल फॉर बी। कुछ समझ आया क्या? लगे तो कलर से लिख देते अपन इसको, ध्यान से देखना। ए के पास है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनाया, और वही डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बना किसके लिए? बी के लिए। ए के लिए वो क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और बी के लिए वो क्या है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्लियर है ये पार्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसको? पक्की बात? ठीक है, गुड्स का डेफिनेशन रिवाइज करेंगे फिर एक बार। सो गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन actionable claims and money, which includes growing crops, grass, or stock and shares, or anything forming part of land, but which are severable before or at the time of contract of sale. Before or at the time of contract of sale. क्लियर? पक्की बात? ठीक है, दो पार्टीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? सेलर और बायर, ये दो लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, वेरी गुड। और क्या पढ़ा था अपन ने उसमें, कुछ याद है क्या? बस खत्म? ओके। तो नया, नया क्या? नया है टाइप्स ऑफ गुड्स। तुमको कितने टाइप्स पता है गुड्स के? बिना बुक में देखे ऐसी। तुमको दो टाइप पता है, मैं बताऊं कौन से? गुड्स के दो टाइप। एक तुमको पता है रेडीमेड, और दूसरे पता है तुमको फ्यूचर, मतलब जो अभी तक बने नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन रेडीमेड। बराबर है? रेडीमेड को इन्होंने चैप्टर में बुलाया है एग्जिस्टिंग, फ्यूचर को ऑब्वियसली फ्यूचर ही बुलाया, लेकिन नॉन रेडीमेड को फ्यूचर बुलाया, कर देते करेक्शन अपन। ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे नॉन रेडी, और इसको उन्होंने बुलाया फ्यूचर। ये समझा क्या? पक्का? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। और फ्यूचर गुड्स मतलब ऑब्वियसली नॉट रेडी फॉर सेल। एग्जाम्पल, जैसे कोई टी शर्ट है जो अभी रेडी है, अभी ठीक है, ये टी शर्ट रेडी है, रेडीमेड है। और एक है महज आपके पास सिर्फ कपड़ा है, तो कौन सा रेडी है और कौन सा नहीं? टी शर्ट ये फिनिश प्रोडक्ट है, तो टी शर्ट क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया। समझा क्या? और ये कपड़ा, देखो, अब ये डिपेंड करता कि अगर वो डीलर सिर्फ प्लेन कपड़ों में डील करता है तो फिर उसके लिए ये फिनिश गुड्स है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ कपड़ा तो खरीदेगा नहीं, कपड़े को कन्वर्ट करेगा इनटू अ शर्ट, इनटू कुर्ता, इनटू टी शर्ट, वॉट एवर ही लाइक्स।
जो भी उसको ठीक लगता है वो उसमें कन्वर्ट करेगा। तो फिलहाल ये कपड़ा क्या है, रॉ, मतलब रेडी नहीं है। ये समझ आया क्या? तो किसको कन्वर्जन की जरूरत है? इस वाले को कन्वर्जन की जरूरत है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिनिश्ड है। इसको क्या बोलेंगे? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स मतलब रेडी, एकदम रेडी, बॉक्स पैक। ठीक है, बस इसको क्या करना है, अब बेचना है। फिर से याद दिला रहा, सेल मने OPC, बराबर है। ओनरशिप के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब बारी आती पैसों की, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे अगर आप कोई भी चीज खरीदो। आखिरी बट नॉट द लीस्ट, पोजेशन। तो कौन सी चीज का पोजेशन दिया जा सकता है? जो रेडी है या फिर जो रेडी होने वाली है। जो रेडीमेड है उस चीज का पोजेशन ट्रांसफर कर सकते, समझ आया? लेकिन जो आप बुक करोगे कि भाई मेरे को बना कर दे, वो अभी फिलहाल रेडी है क्या? नहीं। तो फिर उसका पोजेशन ट्रांसफरेबल है क्या? बात समझ आई? और एक चीज, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर आप बनवा भी सकते हो और रेडीमेड भी खरीद सकते। तो एक रहता जो रेडी है और एक रहता जो नॉट रेडी है। नॉट रेडी वाला क्या रहता, उसको अभी प्लाई पड़ा है और उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ फर्नीचर। तो फिलहाल वो गुड्स नॉट रेडी है, बराबर है। तो इनमें से, ये दोनों में से आप किसका पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हो? रेडी वाले का पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, समझा क्या? तो रेडी वाले के केस में तीनों भी चीजें सेटिस्फाई हो जाती क्या? देखो, ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल है, पोजेशन भी ट्रांसफरेबल है और इवन कंसिडरेशन भी ट्रांसफरेबल है, तीनों भी है। लेकिन नॉट रेडी वाले के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉट रेडी वाले के केस में भले ही तुम बिल बना के ओनरशिप दे दो, भले ही तुम पैसों का लेन देन कर दो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास में देने के लिए पोजेशन नहीं है, क्योंकि वो गुड्स ही रेडी। कुछ फर्क समझ आया क्या? तुम शोरूम में गए, तुमने फर्नीचर देखा, उसमें से एक सोफा पसंद आया, सोफे के लिए पैसे दे दिए, बोले घर पे भेज दो। तो वो सोफा तुम अपने साथ भी घर पे ले जा सकते हो क्या? हाँ। क्यों? वो सोफा रेडी है। अभी समझा क्या? लेकिन वही तुमने ऑर्डर दिया, हमको बनाकर चाहिए ये चॉइस का, समझा? बनाकर मिलेगा, तो वो भैया क्या बोलते हैं, भैया अभी आपको 10-12 दिन लगेंगे कम से कम, जैसे ही रेडी हो जाता आपको कॉल कर दूंगा, आपने लेने आ जाना। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक रेडी है, तुरंत उसकी डिलीवरी दे सकते हैं अपन, हाँ दे सकते हैं। और एक क्या है, अभी उसकी डिलीवरी दी नहीं जा सकती। रीज़न, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, और क्योंकि वो रेडी नहीं है तो उसकी डिलीवरी होंगी एक फ्यूचर डेट पर। ये समझ आया क्या? तो दोनों में से कौन सी चीज का सेल पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ रेडी वाले गुड्स का सेल पॉसिबल है। इस वाले में ना ओ का टेंशन है, ना पी का, ना सी का। ओनरशिप भी ट्रांसफरेबल है, हाउ सर। पोजीशन ट्रांसफरेबल है, हाउ सर। और कंसिडरेशन भी ट्रांसफरेबल है, हाउ सर। लेकिन सर नॉट रेडी वाले के केस में ओ भी ट्रांसफर होता, सी भी होता, लेकिन पी ट्रांसफरेबल, क्योंकि सर गुड्स ही डिलीवरेबल नहीं है। अभी समझा क्या? पक्की बात, तो अपन ऊपर वही पढ़ रहे थे। तो दोनों में से सेल इस वजह से ये वाला हो सकता, रेडी फॉर सेल कौन से है, रेडीमेड। और इसमें सेल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम अग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। तो नया टॉपिक अपने लिए क्या है, सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, शॉर्टकट समझ में आता ना? सेल, कंप्लीट सेल का मतलब क्या, तीनों ट्रांसफर। और अग्रीमेंट टू सेल में तीनों में से कुछ ना कुछ गायब है, या तो ओ गायब है, या तो पी गायब है, या तो कंसिडरेशन गायब। कुछ बात समझ आई? सेल में तीनों भी प्रेजेंट है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में तीनों भी प्रेजेंट नहीं है, या सॉरी, तीनों में से कोई चीज गायब है। समझा क्या? तो सेल मतलब तुरंत आप इसको बेच सकते हो, बराबर है। ये रिमोट अभी रेडी टू सेल है, बराबर है। बनाकर बेचना है कि बना हुआ है? बना हुआ है, तो इसको तुरंत बेच सकते हैं।
हाउ इसका पोजेशन ट्रांसफर होता, हाउ इसके तुरंत पैसे मिल सकते हैं, हाउ। तो तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, क्या बोलेंगे अपन उसको, सेल। समझा। और दूसरा क्या है, अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब अभी ये गुड्स रेडी नहीं है, सिर्फ सैंपल के रेडी है। समझा। तो आप क्या कर सकते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। खस्ता खाए क्या कभी, खस्ते में क्या होता है, सेल होता है, अग्रीमेंट टू सेल होता है, ध्यान रख के और सोच के बोलना। अग्रीमेंट टू सेल कैसे है बता, आप ऑर्डर देते हो उसको, फिर वो चीज बनाता। समझा। उसमें है ना टाइम गैप बहुत कम है, इसके लिए वो सेल जैसा नजर आता है। वरना देखा जाए तो उसमें भी आप ऑर्डर देते पहले, फिर वो भैया बोलता फिर कैसा चाहिए आपको, फिर आप उनको बताते कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, उस हिसाब से फिर वो आपको बना कर देता, राइट। तो क्या उसके पास खस्ता रेडी था बेचने के लिए, नहीं। पॉइंट समझा क्या, क्लियर है क्या। लेकिन वही अगर तुम आइसक्रीम खरीदने जाओ तो वहां पर सेल होता डायरेक्ट, क्यों, वो आइसक्रीम तुरंत बनाकर। समझा क्या, पक्का। आप डायरेक्ट बोलते भैया एक वेनिला का कप दे दो, वो डायरेक्ट आपको वेनिला का कप दे सकता है, बिकॉज उसके पास कप रेडी है। फर्क समझा क्या, अंतर समझा दोनों में, कि अग्रीमेंट टू सेल उन गुड्स के लिए है जो फिनिश्ड गुड्स नहीं है, और सेल उन चीजों का पॉसिबल है जो फिनिश्ड गुड्स है। आसान भाषा में, रेडीमेड गुड्स का सेल पॉसिबल है, लेकिन जो गुड्स फिलहाल रेडी नहीं है उनका अग्रीमेंट टू सेल पॉसिबल है। समझ आया क्या। कोई चीज आपके पास में फिजिकल है अभी, ये फिजिकल है, और कोई चीज जिसका आपके पास मात्र सिर्फ एक फोटो है। तो कुछ चीजें रहती जिसका आप फोटो पे से ऑर्डर देते हो, और कुछ चीजें रहती जिसके जो आपके पास में अभी हाथ में रेडी है। ये समझा क्या, अगेन, पक्का। तो जिसका फोटो है और फोटो पे से आप उसको ऑर्डर दोगे और वो आपको फ्यूचर डेट पे सप्लाई करेगा, वो कौन से गुड्स है, कौन से गुड्स है पूछा मैंने, फ्यूचर गुड्स। ये यहाँ पर अभी समझाया था मैंने ऊपर, कौन से गुड्स है वो, फ्यूचर गुड्स है, करेक्ट। और जिस चीज का फोटो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुड्स अवेलेबल है, वो क्लियर है अब, पक्का। तो दोनों में से कौन से के लिए अग्रीमेंट टू सेल करना पड़ेगा, फोटो वाले के लिए। सर फोटो वाले के लिए अग्रीमेंट टू सेल करना पड़ेगा। सर कौन से केस के लिए सेल पॉसिबल है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है। फर्क समझा। So existing goods are nothing but ready-made, ready for sale, finished product. And agreement to sale, they are not ready for sale. समझा क्या। किंचित अंतर क्या है, जहां पर आप डिलीवरी दे सकते हो हाथों हाथ, तो उसको बोलते डिलीवरेबल स्टेट। क्या बोलते, डिलीवरेबल स्टेट। और फिर दूसरा रहता नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। आपको डिलीवरी समझती कि नहीं समझती, समझा ना, पक्का। तो डिलीवरेबल स्टेट में कौन से गुड्स रहते हैं, एग्जिस्टिंग या फ्यूचर। एग्जिस्टिंग गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, व्हाट आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, फ्यूचर गुड्स आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। क्यों ऐसा, वो रेडी नहीं। समझा। अच्छा, कभी अनाज खरीदा है, गए हो मतलब देखा तो होगा। हाँ। तो अगर अपने को मान लो चावल चाहिए 20 किलो, लेकिन बोरा तो ज्यादा का होता है, राइट। हाँ। तो वो 20 किलो आपको अलग से निकाल कर देते, समझा क्या। तो वो क्या कर रहे हैं, पहली चीज, वो एक वेइंग मशीन पे थैली रखते। वेइंग मशीन मतलब वो क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट में वो क्या कर रहे हैं, वेइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेइंग बोले तो वजन कर रहे हैं, बराबर है। आपने उसको क्वांटिटी कितनी बोली, 20 किलो। तो मान लो 50 किलो के पोते में से 20 किलो निकाल कर देगा, लेकिन वजन कांटे पर करेगा, बराबर है कि नहीं, बात समझ आई। तो वो अभी आपके गुड्स को सबसे पहले करेगा मेजर, फिर आपके गुड्स को करेगा पैक। समझा क्या। तो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया राइस का, मतलब चावल का, राइस को आपको मेजर भी करना पड़ेगा और राइस को आपको पैक भी करना पड़ेगा, तो एक प्रोसेस है। राइस डायरेक्टली हाथ में ले जाएंगे क्या बेटा, 20 किलो राइस ऐसे पकड़ के ले जा सकते क्या आप, तुम बोलेंगे नहीं नहीं सर चावल रेडी तो है, नहीं ऐसे हाथ में ले जाएगा 20 किलो चावल,
तुम 1 किलो भी चावल हाथ में ले जा सकते पूरे, समझा क्या? गिर जाएंगे ना। तो अगर चावल खुले हैं तो वो आर नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। लेकिन जैसे ही वो एक प्लास्टिक की बैग रख के उसके अंदर वजन करने के लिए चावल भरता, वो अब आ रहे इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे ही पैक कर देगा, दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। कुछ समझा क्या? तो सर फिर जो रेडीमेड पैकिंग आती है उसका क्या? जैसे वो दावत वाले चावल आते हैं सर, उसमें 3 किलो का पैकिंग आता सर, वो रेडी फॉर सेल है, क्योंकि वो मेजरमेंट भी किया हुआ है, पैक भी किया हुआ है। कुछ समझ आया? तो डिलीवरेबल स्टेट के 3 मतलब हो गए। कितने? 3 डिलीवरेबल स्टेट, इसके मीनिंग हो गए 3। पहला मीनिंग क्या हुआ? रेडी। दूसरा मीनिंग क्या हुआ? मेजरमेंट। तीसरा मीनिंग हुआ पैकिंग। तीनों में से कुछ भी हो सकता, या तीनों भी हो सकते। समझ आया क्या? जैसे रेडी के लिए मैं लिखूंगा फर्नीचर, घड़ी भर के लिए। मेजरमेंट में लिखूंगा मैं प्लाईवुड। समझा क्या? मोच के देगा ना, समझा? प्लाईवुड ना लिखते हुए अगेन अपन लिख देते फूड ग्रेन्स, ठीक है? और पैकिंग के लिए क्या लिखेंगे? तो गिफ्ट, जब अपन पैक करवाते तो वो पूरा पैक करके देते ना अपने को अच्छे से, बैग में डाल के। तो ये 3 एग्जाम्पल्स है। अब तीनों भी सेपरेटली भी हो सकते, तो कुछ गुड्स के केस में तो तीनों भी एक साथ भी हो सकते। ये आपका मीनिंग है डिलीवरेबल स्टेट का। कुछ समझ आया क्या? पक्का? अब जैसे कुछ चीजों को बांध कर देना पड़ता, जैसे क्या? कौन सी ऐसी चीज है जिनको बांध कर देना पड़ता? बांध कर देते थ्रेड से या फिर काय से भी, बोलो। शुगर को थ्रेड से बांधते, बोलो ना। लोहे की सलाखें, इसके अलावा लकड़ा, बराबर है। इसके अलावा अगर आपने 1-2 डजन किताबें खरीदी होंगी एक साथ, तो उसको भी वो आपको बांध के देते पूरा। ऐसा क्यों है? ताकि वो इधर उधर गिरनी नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो सर वो बांधना भी डिलीवरेबल स्टेट का पार्ट है। हाउ? कुछ समझा क्या? एक बार क्या हुआ, एक बार ए ने एक ऑर्डर प्लेस किया बी को। ए ने ऑर्डर प्लेस किया, बोले बी तू मेरे को ट्रक में माल लोड करके भेज, लकड़े का। काय का? मतलब जो डायरेक्ट झाड़ काट के बस लकड़ा लोड करते ना, वैसा कुछ। या बोलो बाम्बूज का डायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन ए ने कंडीशन रखी कि जो बाम्बू आप दोगे लोड करवा के, वो बाम्बू सारे होने चाहिए बांधे हुए। कैसे होने चाहिए? बांधे हुए होने चाहिए। ये कंडीशन किसकी थी? ए की। इन्हें क्या बोला? भाई तू भेज, लेकिन बांध कर भेजना सबको। बी ने क्या किया? बी ने बाम्बू खुले भेज दिए। अब ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट। ए के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको वो ट्रक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर क्यों जबरदस्ती नहीं है? उसने तो ऑर्डर दिया था ना। लेकिन ऑर्डर देते हुए उसने कंडीशन क्या दी थी? बांध के भेजना। बांध के भेजा क्या? तो सर रिजेक्ट कर सकता क्या है? हाउ? ए के पास में ऑप्शन है रिजेक्शन का भी और एक्सेप्ट करने का भी। अभी फिलहाल में कंसिडर कर रहा कि ए करने वाला है रिजेक्ट। तो सर कैसे क्या रिजेक्ट कर सकता है? ऐसा थोड़ी चलता। कंडीशनल था वो, पहली चीज। और कंडीशन क्या थी? बांध कर भेज। ये बांध कर नहीं जो भेजा उसने, तो गुड्स अभी भी कौन सी स्टेट में? नॉन डिलीवरेबल स्टेट में। समझा क्या? अगर बांध कर भेजता तो डिलीवरेबल स्टेट में होते। कुछ बात समझ आई? खुले भेज दिया, इसके लिए क्या बोल रहे हैं? नॉन डिलीवरेबल। और अगर बांध कर भेजता तो डिलीवरेबल। फर्क समझा क्या? एग्जाम्पल आपकी बुक का है। नॉन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आने दे पार्थ, बोल। तूने चार्ट नहीं लिखा? नहीं नहीं, क्या लिखा है तो फिर कैसे नहीं समझा तेरे को?
लिखा ना, फिर क्या नहीं समझा? पहली चीज, चैप्टर का नाम क्या है? दूसरी चीज, गुड्स का डेफिनेशन क्या है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब मूवेबल प्रॉपर्टी का आप सेल करने वाले हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप बोलते हैं पोजेशन। ताबे के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है पोजेशन। और टाइटल के लिए मतलब भाई माल मत्ता के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है ओनरशिप। अभी ये पेंसिल, सवाल है हाँ तुम लोगों के लिए, ये पेंसिल अभी मेरे पोजेशन में है या फिर मेरे टाइटल में है, या फिर सर टाइटल और पोजेशन दोनों में है? बताओ, हाथ ऊपर करके जवाब देना अलग अलग। बोल। गलत जवाब। गलत जवाब। एग्जैक्टली exactly। ये पेंसिल का बिल श्याम सर के नाम पे है। समझा क्या? बिल किसके नाम पे है, लेकिन फिलहाल यूज कौन कर रहा? तो अभी ये पेंसिल किसके पोजेशन में है, लेकिन टाइटल किसके नाम पर है? अब समझा क्या? ओनरशिप किसके नाम की है, पोजेशन किसके पास है, मेरे पास में। इसके लिए कंसिडरेशन किसने पे किया? श्याम सर। अब कुछ समझ आया कि अभी भी नहीं आया? क्लियर है ये? पक्का? ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा मैं जो आज पढ़ा वो। अपन ने देखे दो टाइप ऑफ गुड्स, टाइप और भी है, लेकिन मैं बेसिक में तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर कर रहा, ताकि जो सब टाइप्स है वो तुमको क्लियरली समझ में आ जाए। तो लॉजिकली दो ही है। एक तो गुड्स हो सकते एग्जिस्टिंग और दूसरे हो सकते फ्यूचर। समझा? फ्यूचर गुड्स मतलब नॉट रेडी, और एग्जिस्टिंग मतलब रेडी। फिर एमसीक्यू, कौन सा सेल है और कौन सा अग्रीमेंट टू सेल पॉसिबल है? रेडी वाले का सेल पॉसिबल है, नॉट रेडी वाले का अग्रीमेंट टू सेल पॉसिबल है। समझ आया? पक्का? क्यों? इसको रेडी करवाना पड़ेगा। समझा क्या? ये वाले ऑलरेडी रेडी है। बोलो। तुम खुद बताओ। ऑनलाइन वाला अग्रीमेंट टू सेल है कि सेल है? बता। क्यों? देखो, ऑनलाइन क्या होता, मान लो ये तुम्हारा मोबाइल फोन है, फिर तुम उसमें देखते यहाँ पर एक फोटो, कोई भी फलाना चीज का फोटो है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उसके नीचे ना एक और चीज लिखी होती है, नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, और या तो लिखा हुआ रहता इन स्टॉक, दोनों में से एक कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। बोल अब, अग्रीमेंट टू सेल की सेल? क्यों? वो स्टॉक में से ही भेजेगा ना, तो उसके पास में गुड्स रेडी है कि नहीं है? समझा? उसको क्या रेडी करने पड़ेंगे? सर लेकिन यार 3-4 दिन का टाइम लग जाता सर कम से कम आते आते। फिर तो इसके हिसाब से सर अग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए ना। पढ़ाया था। आप जब ऑर्डर प्लेस करते तो वो इनविटेशन रहता, सामने वाला करता ऑफर, और फिर वापस आप करते एक्सेप्ट। सर ऐसे ही रहता क्या प्रोसेस? फिर कैसा रहता प्रोसेस? जब आप मोबाइल पर देखते हो वो है इनविटेशन टू ऑफर, फिर आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो है ऑफर, और फिर सामने वाला जब लिखकर भेजता ऑर्डर एक्सेप्टेड विल बी डिलीवर्ड सून, ये रहता एक्सेप्टेंस। जोमेटो का भी एग्जांपल दिया था तब। जब भी आप कोई रेस्टोरेंट से डिश ऑर्डर करते हैं तब आप बोलोगे अग्रीमेंट टू सेल। क्यों? फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। रेडीमेड रहता क्या फूड? फिर बना के भेजते ना, रेडीमेड रहा तो बासी हो जाएगा ना, आएंगे क्या? फिर तो रेडी करना पड़े, उस केस में इट इज अग्रीमेंट टू सेल। वही तो एग्जांपल दिया मैंने। फिर खस्ते का, खस्ता खाने जाओगे, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा कि नहीं? ऑर्डर प्लेस करोगे फिर खस्ता बनेगा, कि रेडीमेड खस्ता उठा लेंगे तुम? बरोबर है कि नहीं? बहुत सी बार
रेडी वाली चीज को तुम बोलते भैया एक काम करो ना, ये मत दो, फ्रेश दो। ये फ्रेश का मतलब क्या रहता? तुम चाहते हो कि वो नई बना कर दे तुमको, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा क्यों करते तुम? अग्रीमेंट टू सेल के लिए। समझा? पक्का? प्रॉब्लम है? मिठाई खरीदे हो कभी? मिठाई खरीदते वक्त क्या बोलते हैं उसको? वो अगर वो वहीं की वहीं निकाल के देता हो तो क्या बोलते हैं? भैया फ्रेश तो है ना? तुम ये सवाल करते, फिर भैया तुमको खिलाते, टेस्ट करवाते। अब बताओ वहाँ सेल है कि अग्रीमेंट टू सेल है? सेल है। रेडी आइटम खरीद रहे तुम, यही फर्क समझा रहा। इफ इट्स रेडी टू सेल देन इट्स सेल, देन इट इज डिलीवरेबल स्टेट। बट जैसे बहुत सारे आइटम्स के लिए ऑर्डर देना पड़ता, मान लो रसमलाई, क्वांटिटी वाला ऑर्डर है, बोले तो बहुत सारे लोगों के लिए, तो जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब रहेगा अग्रीमेंट टू सेल, और जब वो डिलीवरी देगा तब रहेगा सेल। बोल। तो ओके, उस हिसाब से अगर देखी जाए तो मिठाई एक फिनिश गुड्स जरूर है, लेकिन उसको पैकेजिंग रिक्वायर्ड है। तो करेक्ट। सोनी जी के हिसाब से उन्होंने बोला कि बोले सर देखो मिठाई रेडी रहती, फिर वो डब्बे में डालता, उसको वजन करता, डब्बा पैक करता, थैली में डालता और आपको थैली हैंड ओवर करता। तो सर कुछ प्रोसेस अभी भी बाकी है, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर फाइनल पैकिंग तक। तो सर ये अग्रीमेंट टू सेल है। एकदम करेक्ट बोला है उसने, उसका लॉजिक एकदम सही है। समझा क्या? पक्का? प्रॉब्लम है कोई? पूछ लो। ठीक है, इन दोनों में से डिलीवरेबल स्टेट में कौन सा है? जो रेडी वाला है ना, वो डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब एग्जिस्टिंग वाला इज एन डिलीवरेबल स्टेट, एंड फ्यूचर वाला इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। बोल क्या बोल रहा? हाँ 100%। देखो कुछ चीज़ों के लिए पैकिंग इंपॉर्टेंट ही है, उसके साथ जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि विदाउट पैकिंग वो आइटम आप सेल नहीं कर सकते। जैसे मिठाई का केस कैसा है, पेरिशेबल गुड्स है, मौसम से खराब हो जाएगा, बाहर खुला नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए उसको वो फॉइल में पैक करके आपको देते, या डब्बे में के अंदर ही फॉइल लगा हुआ रहता उसके अंदर पैक करके देते। बराबर है कि नहीं? कभी समोसा ऐसा किया क्या कि प्लेट राठी पे ली और घर तक के उस प्लेट को हाथ में लेकर आए? क्यों नहीं करते ऐसा? है ना? रास्ते भर में बहुत सारे कीड़े आ जाएंगे। एग्जैक्टली पॉइंट यही रहता। तो तुम उसको क्या करते, पूरा वो कागज में बांध के देते या तो फिर टोकरी में बांध के देते, अगर क्वांटिटी ज्यादा रही तो। बांध कर देना ये डिलीवरेबल स्टेट का पार्ट है, एग्जिस्टिंग का पार्ट। समझा? क्लियर? पक्का? एग्जिस्टिंग और फ्यूचर, पक्की बात? देख लो। ठीक। अब इस बेसिस पे तीन टाइप की फिर आपके पास है डिलीवरी। एक एक्चुअल डिलीवरी, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और तीसरी सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता? ध्यान से देखना। माल ए के पास पड़ा था, ठीक है, ए ने ये माल डिलीवर किया किसको? बी को। अब माल ए के पास से जा चुका है और किसके पास है? दिखा क्या तुमको? किसके पास है अब? बी के पास है। इसका मतलब गुड्स अपनी जगह से मूव किए गए हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कुछ समझ आया क्या? ये गुड्स है, ये मैंने उठाए और ये चैतन्य को दिया, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कुछ समझ आ? अब देखो दूसरे नंबर का क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को आसान भाषा में मैं बोलूंगा बनावटी, मतलब जो एक्चुअल नहीं है, नॉट एक्चुअल। तो नॉट एक्चुअल का मतलब क्या? जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं होते। एक्चुअल का मतलब क्या बताया बेटा? जो एक जगह से गुड्स उठते हैं और दूसरी जगह डिलीवर किए जाते हैं। तुमने गए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से टीवी परचेज किया, तो टीवी उसी के यहाँ रोज जाके देखेंगे कि अपने घर पे बुलाएंगे? हाँ, तो वो एक्चुअल डिलीवरी का पार्ट है कि नहीं? है ना? शोरूम से टीवी उठेगा, वहां से डिलीवर होगा, तुम्हारे घर में फिट होगा, डिलीवरेबल होगा। समझा? तो एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं उसको। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एक पार्ट और है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव को मैंने बुलाया नॉन एक्चुअल।
एक्चुअल के लिए तुमने क्या पढ़ा, एक जगह से प्रोडक्ट मूव करेगा दूसरे जगह पर, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी, बराबर है। और मैं कंस्ट्रक्टिव को क्या बुला रहा हूँ, नॉट एक्चुअल, क्या बुला रहा हूँ, तो नॉट एक्चुअल कैसे होगा, मतलब जो मूव नहीं होने वाला, बराबर है कि नहीं, नहीं, गुड्स की डेफिनेशन फिक्स है, गुड्स की डेफिनेशन मूवेबल ही रहेगी। तो यहाँ हम कोई प्रॉपर्टी या लैंड बिल्डिंग की बात करने वाले नहीं है, पूरे चैप्टर में नहीं करने वाले। तो सर फिर ये कैसे पॉसिबल है, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये एक बड़ा सा गोडाउन है, वेयर हाउस बोलते हैं ना, वेयर हाउस में बहुत सारा माल पड़ा है, ठीक है, पक्का, वेयर हाउस बंद किया हुआ है, फिलहाल ये वेयर हाउस ए के नाम पर है, ठीक है। ए ने वेयर हाउस बेचा बी को, इन्हें क्या बेच दिया, सर माल सहित बेच दिया, हाउ, समझा, ए ने ये माल सहित वेयर हाउस किसको बेच दिया, गुड्स अपनी जगह से हिले या नहीं, गुड्स वहीं पड़े, गोडाउन भी वहीं है, लेकिन गोडाउन का टाइटल चेंज हो गया, पहले गोडाउन और गुड्स किसके थे, अब गोडाउन और गुड्स किसके हैं, कुछ समझा क्या। तो सर इन दोनों में से हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से कौन सा लेंगे, गोडाउन का या गुड्स का, एग्जैक्टली, समझा क्या था ना। वेयर हाउस से अपना कोई वास्ता नहीं है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अपने को लेन देन है, ऐसा होता मैं बताता कहाँ होता, बता रहा ना, ये नाम सुना क्या कभी, ये नाम सुना क्या कभी, सुना ना। इसमें क्या होता मैं बताता, इसमें मान लो माल आया, कांदे आए बहुत सारे, भर भर के कैरेट आए कांदे के, मतलब मान लो 20,000 किलो कांदे आए, 20 टन माल कांदे का भर दिया, जो ओनर था कांदे का उसका नाम था ए, समझा क्या, उसने कांदे खरीदे थे 10 रुपए प्रति किलो के भाव, और उसको कहाँ भेज दिया, कोल्ड स्टोर में भेज दिया, खर्चा उसको लगा 2 रुपए प्रति किलो, उसको कांदे घर में कितने में गिर गए, 12 रुपए प्रति किलो में घर में गिरे, ये समझ आया। फिर क्या हुआ, कांदे की कमी आ गई और कांदे के भाव एकदम से बढ़ गए, कांदा बिक रहा मार्केट में 30 रुपए किलो, कितना, 30 रुपीज पर केजी, यहां तक मेरे साथ हो कि नहीं, ये हो गया कांदे का मार्केट वैल्यू। ए ने क्या किया, ए ने एक ब्रोकर को कॉल किया, उसको बोला मेरे को मेरा माल देने का है, फिर ब्रोकर ने दूसरा कॉल उठाया, बी से पूछा आपको खरीदना है क्या, बी ने बोला 28 रुपीज पर केजी में खरीदूंगा, ए को मैंने बोला 28 में बेचना है क्या तेरे को, ए ने बोला हाँ बेच दो, मैंने तुरंत माल बेच दिया, कांदा अभी भी कहाँ पड़ा है, समझा। अब लेकिन कांदे का ओनर कौन है, समझ आया, तो गुड्स मूव हुए क्या, नहीं, गुड्स अभी भी वहीं पड़े, सर कांदे गुड्स है, आओ फिर, समझा, जमीन से निकाल के कॉन्ट्रैक्ट के सेल के वक्त अलग कर दिए गए, forming a part of land but which are severable before or at the time of contract of sale, समझा। तो यस कांदे गुड्स है, और अब ये कांदे लेकिन किसके नाम पर है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, समझा। तो दो, एक हो गई कंस्ट्रक्टिव, एक हो गया एक्चुअल, मीनिंग समझा रहा हूँ, एक्चुअल में पोजेशन ट्रांसफर होता और टाइटल भी, समझा क्या, पोजेशन भी और, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में सिर्फ, जल्दी बोलो, सिर्फ टाइटल ट्रांसफर होता, पोजेशन नहीं, अभी तो पढ़ा है, पोजेशन अभी भी किसके पास में,
कोल्ड स्टोरेज वाले के यहाँ पे, माल अभी भी कोल्ड स्टोर में पड़ा है, तो फिर पोजेशन चेंज हुआ क्या? नहीं। क्या चेंज हुआ? टाइटल। इसको बोलते कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सर फिर एक और तीसरी बची ना, सिंबॉलिक। ठीक है, गाड़ी या टू व्हीलर, फोर व्हीलर या टू व्हीलर ऐसे उठा के ले जाके देते कभी, ले MG हेक्टर, ऐसे हाथ में देते, ले ले चला। फिर क्या देते? चाबी देते ना। चाबी सिंबल है बड़ी गाड़ी का, समझ रहा? तो वो चाबी आपने जब दी, उसको बोलते सिंबॉलिक डिलीवरी। समझा क्या? हाँ, सिंबॉलिक डिलीवरी और भी कैसे भी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, फालतू एग्जांपल है मेरे पास। जैसे मैं अंश को गाड़ी गिफ्ट कर रहा, MG हेक्टर, ठीक है, गिफ्ट कर रहा, तो मैंने क्या किया, MG हेक्टर का स्टेयरिंग निकाल के अंश को हाथ में दे दिया, ले चला गाड़ी। अब जब भी अंश को गाड़ी चलानी रहती है, वो स्टेयरिंग कैरी करता, स्टेयरिंग लगाता, फिर चलाता। स्टेयरिंग भी क्या है? सिंबॉलिक डिलीवरी। Not the whole delivery, but a part of the goods are delivered to someone else. समझा? Not whole, but a part of the whole is delivered. समझा क्या? पूरे के पूरे गुड्स किसी को डिलीवर नहीं होते, गुड्स का कुछ हिस्सा आप किसी को डिलीवर करते हो। तो जैसे कार और कार की चाबी, तो चाबी इज नथिंग बट सिंबल ऑफ कार, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। गया? पक्का? तीनों समझे क्या? एक्चुअल डिलीवरी मतलब पूरे के पूरे गुड्स जगह से हिलकर किसी और के हाथ में चले गए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एज वेल एज टाइटल। दूसरे, गुड्स अभी भी अपने जगह पर पड़े हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप बदल गई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बनावटी है डिलीवरी, एक्चुअल नहीं है। तीसरा, सिंबॉलिक, जहां पर गुड्स का कुछ पार्ट मैंने किसी को डिलीवर कर दिया, इट मींस मैंने उसको गुड्स डिलीवर कर दिए। सिंबॉलिक डिलीवरी, कार और चाबी। समझ गया? पक्का? खत्म? जल्दी बोलो, देख लो। समझ गया क्या? ठीक है फिर।